इस वीडियो में हम 1984 में रिलीज हुई फिल्म द इल्यूसिव समर पर चर्चा करेंगे, जो युगोस्लाविया में बीते एक खास गर्मी के मौसम की कहानी है। ये कहानी एक किशोर लड़के पीटर की नज़र से दिखाई गई है। नमस्कार और आपका स्वागत है मूवी टाइम चैनल पर। साल था 1968, जब पीटर एक पेड़ की शाखा पर बैठकर सोच रहा था कि दुनिया के हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई लड़की होती है, बस वही अकेला है जिसकी जिंदगी में कोई नहीं। हालांकि उसे पूरा भरोसा था कि कुछ अच्छा जरूर होने वाला है और उसे भी किसी दिन प्यार मिल जाएगा। उसकी संभावित प्रेमिकाओं की लिस्ट में सबसे ऊपर थी उसकी समाज शास्त्र की प्रोफेसर नवीना मोरेनो। पीटर नवीना से बेहद प्रभावित था और उसे यह भी लगने लगा था कि नवीना भी उस पर कुछ खास ध्यान देती है। नवीना को इम्प्रेस करने के लिए पीटर ने फैसला किया कि वो मार्क्सवाद को अपनाएगा। इस निर्णय से सबसे ज्यादा चौंकने वाले उसके पिता थे, क्योंकि सिर्फ 18 साल की उम्र में पीटर ने राजनीति में अपना झुकाव साफ कर दिया था। पीटर के पिता, जो खुद एक न्यायाधीश थे, अपने बेटे को मार्गदर्शन देने के लिए शीला को घर पर लेकर आए। उनकी आशा थी कि शीला और पीटर मिलकर राजनीतिक विषयों पर पढ़ाई करेंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी साथ में करेंगे। मगर शीला की दिलचस्पी पढ़ाई में कम और पीटर की बहन लाडिका में ज्यादा थी। उस दौर में देश में हालात काफी अस्थिर थे और इन्हीं परिस्थितियों में पीटर के पिता शिकार की तैयारियों में लगे हुए थे। कुछ समय बाद उन्होंने शीला को घर से निकाल बाहर किया, क्योंकि उन्हें लगा कि उसकी वजह से पीटर पर गलत असर पड़ रहा है। वैसे भी पीटर को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। उसका मन तो हर वक्त नवीना की यादों में उलझा रहता था। जल्द ही पीटर ने परीक्षा पास कर ली और घर में जश्न का माहौल बन गया। पर किसी को यह नहीं मालूम था कि यह सिर्फ एक झूठ था। हकीकत में पीटर फेल हो चुका था। सच सामने आ जाने के ख्याल से डरे हुए पीटर का ध्यान अचानक उस नई लड़की ओलिया की तरफ गया, जो हाल ही में उनके पड़ोस में रहने आई थी। और इस तरह पीटर को नवीना के अलावा एक और नया प्यार मिल गया। हर रविवार पीटर अपने परिवार के साथ अस्पताल जाता, अपने दादाजी से मिलने, जो एक अजीब बीमारी के कारण वहाँ भर्ती थे। एक ऐसी बीमारी जो जानलेवा तो थी, लेकिन जिसकी असलियत किसी को नहीं पता थी। ये सच केवल पीटर और उसके पिता जानते थे कि यह बीमारी बस एक दिखावा है। पिछले 20 वर्षों से दादा उसी अस्पताल में आराम कर रहे थे और यह बात पीटर के पिता को बहुत खल रही थी। पीटर के दादा ही एकमात्र इंसान थे जिन्हें पता था कि पीटर परीक्षा में फेल हो गया है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह खुद 3 बार फेल हो चुके थे। उस इलाके में चाकोस्लोवाकिया से एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप आया था और पीटर अपने दादाजी के साथ उस ऑर्केस्ट्रा को देखने गया था। वहाँ उसने नवीना को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा और ये देखकर वह उदास हो गया। वह एक लड़की की तलाश कर रहा था जो उसके साथ डांस करे, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आया। केवल एक लड़की थी जो पीटर को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन पीटर का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। वह अब भी नवीना के बारे में सोचकर परेशान था। लेकिन एक दिन उसकी नजर साशका नाम की एक औरत पर पड़ी, और जहाँ उसका पिता अपने परिवार को बीच में रोकने में व्यस्त था, पीटर साशका को देख रहा था। जल्दी ही पीटर को वहाँ से जाने का मौका मिला, जब उसके पिता ने उसे कुछ सामान लाने के लिए घर भेजा और बीच में वापस आते समय उसे रास्ते में ओलिया मिली। जब उसे ओलिया के बारे में पता चला तो उसने जाना कि वह भी बीच जा रही थी और पीटर उसे अपने साथ लेकर वहाँ ले आया। उन्हें एक साथ देखकर ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की निराश हो गई। बीच में जब उसके पिता ने पीटर को ओलिया के साथ देखा तो वह सोचने लगा कि यह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। उसे लगा कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि पीटर उस लड़की के साथ जीने की कोशिश कर रहा है और व्लादिका शीला के साथ जीने की कोशिश कर रही थी। शीला अपने दोस्तों के साथ बेलग्रेड में परफॉर्म करने जा रहा था और इसलिए उसके पिता व्लादिका को शीला से दूर रखना चाहते थे। कुछ देर बाद साशका के पति पीटर के पिता को अपने साथ ले गए और उन्होंने बताया कि पीटर साशका के करीब आने की कोशिश कर रहा है। यह यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें नवीना का बॉयफ्रेंड भी मिल गया, जो कि पीटर का टीचर भी है, और उसने बताया कि पीटर नवीना को सबके सामने गलत नजरों से देख रहा था, जिसकी वजह से वह फेल हुआ था। जब उसके पिता ने 2 लोगों से यह बुरी सच्चाई सुनी तो उन्होंने पीटर को सजा देने का फैसला किया। उन्होंने उसे बेल्ट से पीटा और उसे खाना भी नहीं खाने दिया। लेकिन इस सजा की असली वजह यह थी कि पीटर का पिता कम्युनिस्ट पार्टी में है और उसका बेटा कम्युनिज्म के बारे में कुछ नहीं जानता। उसने कहा कि उसे मार्क्सिज्म के बारे में सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन पीटर की रुचि सिर्फ एक लड़की ओलिया में थी। वह अपने पिता के कहने पर मार्क्सवाद पढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला वह ओलिया के पास आने लगा। वह लाइब्रेरी जाने लगा, क्योंकि ओलिया भी वही काम करती थी और उसके पिता पीटर के बार बार लाइब्रेरी जाने की बात सुनकर हैरान थे। लेकिन फिर एक दिन पीटर ने वही किया जो वह पहले कर चुका था और उसने ओलिया के तरबूज दबाकर उसके करीब आने की कोशिश की। उसके पिता अपने बेटे के व्यवहार से तंग आ चुके थे, लेकिन पीटर की माँ को विश्वास था
कि अगर घर में एक कार आ जाए तो पीटर का ध्यान कार में लग जाएगा। पीटर के पिता को यह अजीब लगा और इसलिए अगले दिन वह पीटर को अपने दोस्त की बेकरी में ले गए, जहां पीटर को अपने नए बॉस की मंगेतर से मिलवाया गया। उस औरत का नाम जघोडिंका था, जिसके साथ अब पीटर को काम करना था। अब पीटर जघोडिंका को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा और काम से ज्यादा वह उस पर ध्यान देने लगा। लेकिन यह पहली बार था जब पीटर की बुरी नजर के लिए उसे थप्पड़ नहीं पड़ा। जघोडिंका का पति अजीब था और इसलिए पीटर उसके करीब आने में सफल रहा। पीटर ने जघोडिंका के तरबूजों को चबा दबाकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन उन्हें एक साथ देखा गया और पीटर को नौकरी से निकाल दिया गया। अगले दिन जब पीटर के पिता को पता चला तो उन्होंने अपने बेटे से सारी उम्मीद छोड़ दी। एक दिन शीला ने खुद को पूरी तरह बदलने का फैसला किया और उसके इस बदलाव को देखकर लाडिका को वह और ज्यादा पसंद आने लगा। जल्द ही जघोडिंका को उसके पति ने छोड़ दिया और उसे देश छोड़ना पड़ा, लेकिन पीटर उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह उसके पीछे बेलग्रेड चला गया। वहीं दूसरी तरफ पीटर के दादाजी अस्पताल छोड़ना नहीं चाहते थे और पीटर के पिता चिंता में थे। जब उन्होंने पीटर के बेलग्रेड जाने की बात बताई तो चिंता करने के बजाय पीटर के दादाजी अपने पोते पर गर्व महसूस करने लगे, क्योंकि पीटर अब उनके जैसे ही बेपरवाह होकर जीना सीख रहा था। जघोडिंका के पीछे पीछे पीटर उस बेकरी में पहुंच गया जहां वह काम करने वाली थी, लेकिन वहां उसे पता चला कि जघोडिंका तो सबको अपना बदन दिखाकर अपनी गुफा में धमाके करवाती है। और फिर पहली बार पीटर का दिल टूट गया। वह शराब की लत में जीने लगा और प्यार को बुरा कहने लगा। लोग उसकी हरकतों से परेशान होने लगे, लेकिन उसकी उम्र की लड़कियां उसे चाहने लगीं। पीटर को नहीं पता था कि ट्रेन में जिसे उसने परेशान किया था वह उसके इलाके का स्थानीय अध्यक्ष था और पीटर का परिवार भी वहाँ उसके और उसके परिवार का स्वागत करने आया था। जब उसने अध्यक्ष से उसकी यात्रा के बारे में पूछा तो उसने कहा कि एक शराबी ने उसकी यात्रा पूरी तरह बर्बाद कर दी। और जब उसने उस शराबी के बारे में बताया तो पीटर के पिता को दोबारा शर्मिंदगी उठानी पड़ी। एक तरफ कम्युनिस्ट, लेनिनवादी और दूसरे राजनीतिक विचारक बेलग्रेड में एक बैठक की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ पीटर के माता पिता अपने मेहमानों के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। पीटर को सजा के तौर पर उसके कमरे में बंद कर दिया गया था और यह कोशिश की जा रही थी कि अध्यक्ष को यह पता न चले कि ट्रेन में जो शराबी था वह दरअसल उसी घर का बेटा था। पीटर के पिता अध्यक्ष के साथ शराब पीने में व्यस्त थे। उसी वक्त अध्यक्ष की बेटी अन्य मेहमानों के साथ अंदर आई और सीधा पीटर के कमरे में चली गई। दोनों पीटर से अपनी गुफाओं में धमाके करवाने लगीं और यही बात अध्यक्ष ने पीटर के पिता से कही। उसने कहा कि उन्हीं लड़कियों की वजह से उसे अपने घर से भागकर यहाँ आना पड़ा। अध्यक्ष की यह व्यक्तिगत सच्चाई सुनकर पीटर के पिता ने तय किया कि वह भी उसे पीटर के बारे में सब कुछ बता देगा, लेकिन यह फैसला उस पर भारी पड़ गया। बेलग्रेड में एक नया युग देखा जा रहा था और युवा नागरिक एक नया बेलग्रेड बनाने की तैयारी कर रहे थे। जब व्लादिका ने यह बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि व्लादिका ही उनकी इकलौती बेटी है जो सही रास्ते पर है। कुछ समय बाद पीटर के छोटे भाई ने खबर दी कि दादाजी और केस्त्रा की बेटियां शहर में उनके साथ घूमने चली गई हैं और पीटर के पिता को पहले से ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। वह अपने परिवार की वजह से बीमार हो गए और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जल्द ही दुनिया छोड़ देंगे। कुछ समय बाद पीटर घर पर यह खबर लेकर आया कि वह आखिरकार परीक्षा में पास हो गया और इस बात से सभी खुश हो गए और उसके पिता की बीमारी जल्दी ही गायब हो गई। पीटर के दादाजी ने पीटर के साथ समय बिताने का फैसला किया और घूमने जाने के बहाने वे लड़कियों को देखने निकल गए। उन्होंने बीमार होने का नाटक खत्म किया और पानी में तैरने चले गए। एक पल के लिए पीटर को लगा कि उसने अपने दादा को पानी में खो दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उस रात वे दोनों वहीं ऑर्केस्ट्रा देखने गए जिसमें काम करने वाली लड़की पीटर को पसंद करती थी। पीटर के दादा को यह बात पता थी और इसलिए वह उस लड़की रोजेंका को अपने पोते के लिए लेकर आए। पीटर और रोजेंका एक दूसरे के साथ नाचने लगे और पीटर के दादा ने भी अपने लिए एक साथी चुन लिया। अब पीटर ने पहले तो उस हसीना के होठों का रस पिया, फिर उसे उस पेड़ के नीचे ले गया जहाँ वो अक्सर जाता था। वहाँ पीटर ने उसके बदन को चबाया दबाया और सारी रात मजे किए और उसी पेड़ के पास पीटर को उसका वह प्यार मिला जिसका वह इंतजार कर रहा था। आखिरकार रेडियो पर खबर आई कि अलग अलग देशों ने शाकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया है और 5 देशों के बीच एक संधि होने वाली है। उसके बाद शाकोस्लोवाकिया 5 अलग अलग हिस्सों में बंट जाएगा। इससे बेखबर पीटर रोजेंका से मिलने जा रहा था, लेकिन जब वह रोजेंका के कैंप पहुंचा तो उसे पता चला कि वे लोग शाकोस्लोवाकिया जाने के लिए निकल चुके हैं। एक तरफ पीटर के पिता शिकार पर थे, दूसरी तरफ पीटर अपने प्यार के पीछे भाग रहा था, लेकिन उसी गर्मी में वह प्यार भी खत्म हो गया और 1968 के बाद पीटर ने कभी रोजेंका को नहीं देखा।